सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं टूट प्लस। साथियों, आज का विषय है किराए के मकान, जन सामान्य को किराए के मकान देना। इसके लिए मेरा सुझाव है CSR फंड में कुछ परिवर्तन कर दिए जाएं। उसकी उपयोगिता में कुछ उद्देश्य हैं CSR फंड के, मैं आपको बता देता हूं। जैसे पर्यावरण जिम्मेदारी, नैतिक मानवाधिकार जिम्मेदारी, परोपकार जिम्मेदारी और आर्थिक जिम्मेदारी। इसके अंतर्गत कुछ गतिविधियां मान्य हैं। उन गतिविधियों में एक किराए के मकान की गतिविधि और जोड़ दी जाए। अब किराए के मकान कैसे? मेरा सुझाव है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में CSR फंड में बड़े बड़े मकान बनाए, बड़ी बड़ी कॉलोनी बनाई जाए, जैसे 1000, 1200, 1500 मकान की। इसमें 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK तीनों तरह के मकान बनाए जाए। आजकल 500 से 600 स्क्वायर फीट में 2 BHK बन जाते हैं, लगभग 800 में 3 BHK बन जाते हैं, 1000, 1100 में 4 BHK बन जाते हैं। अगर इनकी औसत लागत लगाई जाए तो प्रति मकान 10 लाख के आसपास बैठेगी। 2 BHK की कम, 3 की ज़्यादा और 4 की थोड़ी और ज़्यादा। मैं चेक कर रहा था कि भारत में CSR फंड कितना है, वार्षिक होता है। तो मैं देख रहा था कि ये 21-22 में लगभग 25,000 करोड़ रुपए था। हो सकता है अब बढ़कर 30,000 करोड़ हो गया हो। तो अगर 10 लाख की लागत हम एक मकान की लगाते हैं औसत, तो इस फंड में 3 लाख मकान बन सकते हैं एक साल में। लेकिन इसमें भूमि की कीमत भी जोड़ लिया जाए तो हो सकता है 1 या 1.5 लाख की मकान बने। अब इसमें जो मैं बता रहा हूँ, बड़ी कॉलोनी बनाए, उसका मेरा उद्देश्य 2 है। एक, बड़ी कॉलोनी में 10वीं तक का स्कूल बनाया जा सकता है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। जैसा कि मैंने सुना है, नई शिक्षा नीति में 10वीं तक का शिक्षा प्रणाली समान होगी। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि बच्चों को दूर स्कूल में छोड़ना, लाना, ले जाना, ये दबाव अभिभावकों पर नहीं पड़ेगा। सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा और अंदर रोज़गार भी मिलेगा। अब जो मकान बनेंगे 1000, 1200, 15, उनमें से कुछ मकान कॉरपोरेट के लिए रिजर्व कर दिए जाएं स्थानीय आवश्यकता को देखते हुए। वो सीधे कॉरपोरेट को दे दिए जाएं किराए पर, कि ताकि वो अपने कर्मचारियों को वहाँ पर, अपने कर्मचारी अधिकारियों को वहाँ उन मकानों को दे सकें। बाकी मकान स्थानीय निवासियों को आवश्यकता अनुसार, जो कॉरपोरेट में नहीं है या बाहर से आए हैं, उन्हें दिए जा सकते हैं। अब इससे सवाल है, लाभ क्या होगा? बड़ी कॉलोनी बनने से पहला लाभ क्या होगा? उसमें आर्थिक विधियाँ भी संचालित की जा सकती हैं कि जैसे 1000, 1200, 1500 मकान की कॉलोनी होगी तो उसकी मांग भी होगी। उसकी मांग के लिए, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वहीं पर एक मॉल आवश्यकता के अनुसार चलाने की अनुमति दी जाए। दूसरा, एक रेस्टोरेंट भी हो, कैटरिंग सर्विस भी हो, होम डिलीवरी भी हो। इनके लिए कर्मचारी कॉलोनी के निवासियों में से ही लिया जाए। इस शर्त के साथ लिया जाए कि जब वो कॉलोनी छोड़ेंगे उन्हें काम से भी निकाला जा सकता है। यानी एक तरह से कि जो भविष्य में कॉलोनी में आएगा उसे ही काम मिलेगा, ये सुनिश्चित किया जाए। और सड़क की साइड में दुकानें भी बनाई जा सकती हैं जो कॉलोनी निवासियों को किराए पर दी जा सकती हैं। अच्छा, अब कॉलोनी चलाने की जिम्मेदारी वो कॉरपोरेट चाहे खुद ले ले, कॉरपोरेट ना ले तो कोई और ले ले। तो वो कर्मचारी, मैनेजमेंट तो ज़रूर कॉरपोरेट का होगा, कर्मचारी कॉलोनी से होंगे। अब इससे दूसरा फ़ायदा, अब जैसे लोग दूसरे शहरों में नौकरी करने के लिए जाते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत मकानों की आती है, विशेषकर महानगरों में, दिल्ली, बॉम्बे जैसे जगहों पर। वहाँ पे उन्हें सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है। सिक्योरिटी जब वो मकान छोड़ते हैं तो वो पुराने मकान मालिक की दया पर होते हैं। वो कब देगा, कितना काट कर देगा। अगर वो शहर से बाहर चले गए और दिक्कत है। यद्यपि सिक्योरिटी लिखित में होती है ज़्यादातर, लेकिन फिर भी लोग कोर्ट कचहरी से बचना चाहते हैं कि वहाँ भी समय और धन खर्च होना ही होना है। तो एक ये विवाद ख़त्म हो जाएगा सिक्योरिटी का। एक आरोप लगते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत दिखे हैं कि मकान देने से पहले धर्म पूछा गया, जाति पूछी गई। तो यानी धर्म के आधार पर मकान नहीं दिया गया, जाति के आधार पर मकान नहीं दिया गया। तो ये समस्याएं भी इसमें ख़त्म हो जाएंगी। तो ऐसे कोई विवाद नहीं होंगे।
मकान मालिक और किराएदार के बीच में जो विवाद होते हैं या कोर्ट में केस चल रहे हैं, उनकी संभावना भी कम हो जाएगी, क्योंकि अब सोसाइटी होगी। सोसाइटी के लिए आपको एक वो भी बनाना पड़ेगा, नेशनल अथॉरिटी, ताकि वो नियम बना सके, मॉनिटरिंग कर सके, जैसे भी है। एक लाभ इसमें पुलिस विभाग को भी होगा कि पुलिस को सत्यापन के लिए आज घर घर में जाना पड़ता है किराएदार के सत्यापन के लिए। अब वहाँ पर ऐसी बड़ी कॉलोनी में एक ही जगह वो 1000-1500 मकानों का सत्यापन कर लेंगे। संदेह होने पर वो चाहे किसी किराएदार के व्यक्तिगत फ्लैट में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। इससे एक रोज़गार का भी लाभ होगा, भाई ऐसे कॉलोनी निवासियों को वहीं रोज़गार मिलेगा। जब जो जितनी आर्थिक गतिविधियाँ होंगी, मांग होगी, आर्थिक गतिविधियाँ होंगी, तो रोज़गार भी मिलेगा, ये फ़ायदा होगा। एक अंतिम चीज़, इस कॉलोनी में किसी अपराधी प्रवृत्ति को मकान ना दिया जाए, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा किसी अपराधी प्रकृति के व्यक्ति का इस कॉलोनी में प्रवेश बिल्कुल निषिद्ध कर दिया जाए। तो अब अंतिम फ़ायदा ये है कि जब ये कॉलोनी बन जाएगी, इसके किराए भी ऐसे रखे जाएँ जो आम बाज़ार दरों के लगभग 1900, मैं ये नहीं कहता बहुत कम हो, ज़्यादा ना हो। इससे व्यक्तिगत किराए पे देने वालों पर दबाव पड़ेगा किराए का, वो भी किराए कम होंगे। और सबसे बड़ा समस्या सबसे बड़ा लाभ उन लोगों को होगा जो अपने शहर से बाहर नौकरी करने जाते हैं। अब मकान की सुनिश्चितता नहीं होती, मकान तलाशने में समय गुजर जाता है। कम से कम उन्हें एम्प्लॉयर से ये विश्वास होगा कि आप आ जाओ, मकान हम दे देंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई और सुझाव है, वो सुझाव ज़रूर दें, मैं अगले वीडियो में उसे भी कवर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।